नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और अंधविश्वास की आज हम बात करेंगे। अंधविश्वास की अंधभक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग किसी के भी झांसे में आ जाते हैं और अब ये काफी ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। मन्नत पूरी कराने के लिए लोग न जाने किसी की बातों में आकर क्या क्या कर जाते हैं और कुछ इसी तरह की कहानी, कुछ इसी तरह का मामला आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारी इस खास पेशकश में। रास्ते में हम दादी लगते हैं उसके। तो खबर कैथल से है, जहां अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अंबाला के एक दंपति ने मन्नत पूरी होने पर अपने जिगर के टुकड़े को बाबा के डेरे में दान कर दिया। बच्ची की उम्र महज 1.5 साल है। अब मामले के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आया, पूरा मामला क्या है, सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। रास्ते में हम दादी लगते हैं उसके। एक तरफ हम हर दिन विज्ञान को चुनौती पेश कर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत से दुनिया के सामने मिसाल बन रहे हैं। धरती से कोसों मील दूर चांद पर अपनी पहुंच से टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में भारत का दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जो मन को झकझोर कर रख देती हैं। आस्था और अंधविश्वास के दलदल में फंसे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे मन व्याकुलता से भर जाता है। हरियाणा के कैथल से आई ये एक ऐसी ही तस्वीर है जिसे हम आपको साफ साफ तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे शब्दों के जरिए समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे एक माता पिता आस्था के जाल में फंसकर अपने जिगर के टुकड़े को बाबा के डेरे में दान कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बच्चे को डेरे में दान किया गया है वो महज 1.5 साल का है। ऐसे में आप जरा कल्पना कीजिए, जिस उम्र में हमारे और आपके बच्चे माँ की गोद से उतरना नहीं चाहते, पिता के दिन की शुरुआत बच्चों के लाड और प्यार से होती है। अंबाला के दंपति ने अपने बच्चे को एक अनाथ का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। अब जरा सोच कर देखिए ना, चलो पिता का दिल अपने लाल के लिए पत्थर हो गया था। आंखों पर आस्था की ऐसी पट्टी चढ़ गई होगी कि उसे सही और गलत में फर्क नहीं दिखा होगा। लेकिन उस माँ की ममता के बारे में क्या कहें, जिसकी छांव में हर बच्चा खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है, जिसकी गोद में बैठे बच्चे को उससे छीनने की हिम्मत यमराज तक नहीं करते हैं। दादी थी, एक मैं इसकी दादी हूँ, मेहनतनी बनी हुई हूँ। मुझे ऐसे आप इसको नहीं रख सकते, आप इसके माँ बाप को सूचित कर दो। बोले कह रहे हैं हम अपने इसके माँ बाप को भी सूचित कर देंगे और हम इसको नहीं रखेंगे। वो कह रही थी मैं इसकी सगी दादी हूँ, एक उसका सगा नाना था। उसके अलावा हमें CWC जैसे ही उनको सूचित हमने कर दिया, वो हमें कंप्लेंट देंगे तो हम पर्चा भी कर देंगे। जिस माँ के स्नेह के आगे बच्चों पर पड़ने वाले सारे काल दोष नतमस्तक हो जाते हैं, फिर ऐसे किस बात का खौफ कि एक माँ ने भी अपने ही लाल को प्रसाद स्वरूप एक डेरे को दान कर दिया। इस डेरे की साध्वी प्रभा पुरी, जो कि खुद को रिश्ते में बच्चे की दादी बताती हैं, बड़े ही गर्व के साथ कहती हैं कि डेरे में आस्था रखने वाले अपनी मर्जी से ऐसे दान करते आए हैं। बाबा राजपुरी के डेरे में संजू चौहान का आना जाना है और रिश्ते में हम दादी लगते हैं उसके जी। और बाबा राजपुरी के डेरे में गद्दी पे बच्चा चढ़ाया गया। उन्होंने मान्यता मानी थी जी कि बच्चे को जो भी हमारा दूसरा बच्चा होगा, पहले लड़की है, जो भी हमारा बच्चा होगा, लड़की हो या लड़का, हम बाबा राजपुरी के डेरे में चढ़ाएंगे। जानकारी के मुताबिक अंबाला के रहने वाले दंपति को पहले से एक बेटी है, लेकिन उसे दूसरे बच्चे की भी चाहत थी। ऐसे में उसने कैथल के बाबा राजपुरी के डेरे में मन्नत मांगी कि अगर उसे दूसरा बच्चा होता है तो उसे वो डेरे को दान कर देगा। और इसी मन्नत को पूरा करने के लिए उसने 28 तारीख को बच्चा दान कर दिया।
लेकिन जब मामला प्रकाश में आया तो प्रशासन की मदद से बच्चे को फिर से परिजन को सौंप दिया गया है। बच्चा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दान में दे दिया जाए। एक वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी अपनी मर्ज़ी से चढ़ा सकता है कहीं भी जाकर। तो उसकी पूरी पिता से जानकारी लेने के बाद प्रशासन के माध्यम से अगली कार्रवाई की जाएगी। हमारा मकसद किसी की आस्था और विश्वास पर सवाल उठाना नहीं है। देश में हर किसी को अपने अपने विवेक से फैसले लेने की आजादी है, लेकिन भारतीय समाज के लिए ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या बच्चा कोई वस्तु है जिसे हम किसी को भी दान में दे दें। हमारी इस बात पर सोचिएगा जरूर। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। सवाल यह है कि अंधविश्वास में ममता इतनी अंधी कैसे हो सकती है, कोई अपने बच्चे को कैसे दान दे सकता है। इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल अंबाला से नीलम हमारे साथ जुड़ी है। जी नीलम जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगी? मैम, ये जो भी है, देखो बच्चा कोई किसी को नहीं दे सकता, ये खासकर माँ। ठीक है मैम जी। और ये जो आस्था का है कि आस्था मन में होती है। आस्था, भगवान ये नहीं कहता मुझे दान दो। आप अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हैं, अंबाला से ही दंपति बताया जा रहा है नीलम। हाँ जी मैम, जी। मैं अंबाले से हूँ मैम। जो उनकी दादी हैं, जो भी हैं, एक चीज बताओ, अगर भगवान दादी को मांग ले तो दादी क्यों नहीं जा रही? जी, दादी को भी तो मांग सकता है भगवान। अगर दादी ने प्रार्थना की है कि मुझे मेरे पोता हो जाए या पोती हो जाए, तो भगवान बच्चे ही क्यों मांग रहा है, दादी को क्यों नहीं मांग रहा है? तो दादी को दे सकते हो ना जी। भगवान ने खुद आकर मांगा है, भगवान ने आकर तो नहीं मांगा है। बिल्कुल। और अगर उसने बलि ही चाहिए तो दादी को दे दो। दादी बड़ी एज की है ना, अभी उसने तो दुनिया नहीं देखी है। नीलम जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने अपनी बात सूर्य समाचार तक पहुंचाई। अपने दर्शकों से हम अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े और पूरा मुद्दा एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दरअसल अंबाला का एक दंपति जो कैथल के एक डेरे में पहुंचता है, वहां पर मन्नत मांगता है। उनकी एक बेटी होती है और अपने बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए वो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो दूसरा बच्चा होगा उसे डेरे में दान कर दिया जाएगा। और 1.5 साल के मासूम को, 1.5 साल का मासूम जो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता समझता, उसे कैसे किसी को दान किया जा सकता है, ये सवाल उठ रहा है कि अंधविश्वास में ममता कैसे अंधी हो सकती है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैथल से। वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये मुद्दा समझाएं हमें कि किस तरीके से इस डेरे में जो कामकाज होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा दान कर दिया गया, अपने आप में हैरानी वाली बात है। देखिए शारदा, कैथल में ये डेरा है, बाबा राजपुरी का डेरा है और आमतौर पर नॉर्मली जिस तरह से डेरे या मंदिर होते हैं वैसे ही इसमें कामकाज चलता है। लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई थी कि किसी ने कोई बच्चा यहाँ पर दान किया हो। हालांकि जो साध्वी है उसने ये कबूल किया है कि यहाँ पर लोग बच्चे दान भी दे जाते हैं, गाड़ी भी दे जाते हैं, पैसा भी दे जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन जब 28 तारीख को ये बच्चा यहाँ पर दान किया गया, उसके बाद CWC को इस मामले का संज्ञान हुआ। हालांकि देखो CWC कैथल के पास भी अंबाला से ही कोई इनपुट आई थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उसके बाद जो कैथल के हेडक्वार्टर DSP है उनको बोला गया। उन्होंने तुरंत पुलिस की टीम बनाई, पुलिस की टीम बनाकर जो डेरा है वहां पर भेजी गई। डेरे में जो बच्चा है वहां पर मिला, बाकायदा जो रिश्ते में उसकी दादी लगती है, जो साध्वी प्रभा पुरी है, वो भी वहीं पर मिली और उसने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ये कबूला भी है कि हाँ ये बच्चा यहाँ पर दान किया गया। उसके बाद जो DSP रविंदर सांगवान है वो गए हैं, उन्होंने वहाँ पर छानबीन की है और इस मामले का वहाँ पर खुलासा हुआ कि हाँ जो बच्चा है डेरे में दान किया गया है।
उसके बाद वहाँ से उसके जो कागजात है, उसके माता पिता है, उनका पता चलता है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसका पता चलता है, और CWC के पास वो पूरी जो डिटेल है वो आ जाती है। CWC कैथल के जो अधिकारी हैं वो उसके माता पिता से संपर्क करते हैं। उसके माता पिता कहते हैं कि हम किसी काम से बाहर गए हैं हालांकि, और हम बाद में कैथल आके पूरा मामला समझाते हैं। जब वो कैथल आते हैं और शारदा, तो कैथल आकर वो कहानी कुछ और ही पलट देते हैं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि इस तरह के मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। हो सकता है कि वो इस सजा के डर से जो मामला है वो पलट दिया हो, और मीडिया में जैसे मामला आया, पुलिस के पास मामला पहुंचा, CWC के पास मामला पहुंचा, तो हो सकता है वो डर गए हो, और उन्होंने बयान ये दिया कि हम इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, अंबाला के वो रहने वाले हैं, और मुंबई में उन्होंने कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम डेरे में वैसे ही बच्चा छोड़ के गए थे, लेकिन अब लिखित में उनसे लिखवा लिया गया है बकायदा, और बच्चा जो है उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है, वार्निंग देकर कि आप इस तरह का काम ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल प्रशासन बच्चा की तरफ से सुरक्षित है, वीरेंद्र ये अपने भी माता पिता अपने घर पे पहुंच गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि हर 15 दिन में इस बच्चे के लिए जानकारी ली जाएगी, फॉलोअप लिया जाएगा कि किस तरह की और अपडेट है। आपसे समझना भी चाहेंगे कि जब बच्चे को 28 दिन यानी करीब 15 दिन तक बच्चा, 1.5 साल का बच्चा डेरे में रहा, अपने माँ बाप से दूर रहा, वहां पर किस तरीके से उसकी देखरेख हो रही थी, कौन उसकी देखभाल कर रहा था? लोगों के मन में ये सवाल जरूर है, इस पर आपके पास लौटेंगे। इस वक्त कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनकी राय हम जान लेते हैं। अरविंद जी, आप बता सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, किस तरह से अगर बात करें तो किस तरह से बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है या क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। अरविंद जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन पर संपर्क किया। और बहरहाल अब इस बच्चे की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बच्चा अपने माता पिता के पास सौंपा जा चुका है, और इस मुद्दे पर अगर आप अपनी राय रख सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आज का मुद्दा हमारा ये है अंधविश्वास। अंधविश्वास को लेकर लोग किस पागलपन की हद तक चले जाते हैं। कोई सोच सकता है कि अपने मासूम बच्चे को इस तरीके से दान कर दिया जाए। आपने आम तौर पर देखा होगा, लोग मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग दरवाजों पर, और वहां पर मन्नत मांगते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए मन्नत मांगते देखा था। वीरेंद्रपुरी, एक बार फिर आपके पास आ रही हूं। बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं बहुत सारे परिवार, और उसके बाद अब ये हैरान कर देने वाला मामला, तमाम जो लोग हैं वो ये भी समझना चाह रहे हैं कि करीब 15 दिन तक बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर डेरे में रहा, किस तरीके से उसे वहां पर रखा गया, कौन उसकी देखभाल कर रहा था, और क्या डेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से बच्चे को दान में नहीं लिया जा सकता? देखिए शारदा, जो बच्चा है वहाँ पर रह रहा था, लगभग 15 दिन से बच्चा वहाँ पर था, और वहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो प्रभापुरी जो साध्वी है वो रिश्ते में जो बच्चा है उसकी दादी लगती है। इसके अलावा एक उसके नाना है, वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो जाहिर तौर पर उनके द्वारा उसकी देखभाल की गई। और जैसा कि प्राचीन काल से एक पद्धति चली आ रही थी कि आश्रम में, डेरों में या फिर मठों में जो बच्चे दान कर दिए जाते थे, वही इस प्रथा के अनुसार, क्योंकि उसी प्राचीन प्रथा के अनुसार यहाँ पर बच्चा दान किया गया, और आगे की जो देखरेख है वो डेरे के द्वारा करनी थी। तो उसी तरह से बच्चे की देखरेख की गई। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आया और उसके बाद CWC ने एक्शन लेते हुए बच्चे को वापस करवा दिया। हालांकि जैसे कि हमारे दर्शक ने शारदा एक सवाल किया था कि बच्चे को कैसे गोद लिया जा सकता है। अगर इस तरीके से बच्चे को कहीं मंदिर या किसी जगह पर चढ़ाया जाता है, नॉर्मली सिर्फ वर्बली कहकर गोद लिया जाता है, तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर एक प्रोसेस होती है कि एक बिल्कुल तमाम मापदंडों को पूरा करने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी कोई ले सकता है, ये सभी लगभग लोग जानते होंगे। इस तरीके से बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता, दान नहीं दिया जा सकता। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, गुरुग्राम से मोहित पंडित हमारे साथ हैं। मोहित जी, स्वागत है, बताएं। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि फैमिली के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, इस तरीके के जो बच्चे हैं वो किसी आश्रम में या उस तरीके के दान में नहीं देना चाहिए। और जब एक बच्चा दान करने के बावजूद भी 2 बार वो अपने घर लौट गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे की भी कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी रही होगी पेरेंट्स के सामने। और यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से लगातार, जिस तरीके से डेरे में बच्चे को उन्होंने दान दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा उस डेरे में नहीं रुका, 2 बार अपने घर पर आ गया। मोहित जी, शुक्रिया, आपने संपर्क किया। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर हम ये पूरा मामला बता दें। दरअसल 1.5 साल का एक बच्चा
जो उसके माता पिता की तरफ से डेरे में छोड़ा गया, ये कहकर कि उन्होंने इसी डेरे से मन्नत मांगी थी कि दूसरा बच्चा होगा तो हम डेरे में दान कर देंगे, और बच्चा डेरे में दान कर दिया गया। माँ बाप ने अपनी मर्जी से कहा कि हमने अपनी मर्जी से बच्चे को डेरे में दान किया क्योंकि हमने मन्नत मांगी थी। और इसके साथ ही डेरे में रहने वाली जो साध्वी, वो कहती हैं कि वो बच्चे की दादी लगती हैं और वो बच्चे की देखभाल भी कर रही थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा भी कि इस तरीके से बच्चों को दान किया जाता है डेरे में, इससे पहले भी परंपरा रही है, उन्होंने बताया। चरखी दादरी से इस वक्त देशराज हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। देशराज जी बताएं। मैं बिल्कुल, जैसे मैं आपकी न्यूज जिस चैनल पे आपकी समाचार देख रहा था तो मेरे को लगा कि शायद मुझे कॉल करना चाहिए। एक्चुअली में क्या कि अब जो जिस तरह के लोग अंधविश्वास जिस तरह कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे आगे देख रहे हैं कि लोग इन चीजों से दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास, ऐसे लोगों पर विश्वास करना कि बच्चे को दे के आना फिर उसको वापसी करना, तो इस तरीके से ये अंधविश्वास है। लोग इस चीजों में पढ़ते हैं, बहुत गलत है। क्योंकि बच्चे एक जीवन के में बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे दे देते हैं, अपने एक दिल का टुकड़ा होता है, बहुत मतलब माँ के लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है कि बच्चा किस तरीके से दान दे देते हैं। इस तरीके को देख के बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि ये तो एक इस समय भी अभी लोग बाग जागरूक नहीं हो रहे, इस समय भी लोग बाग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, कि इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल देशराज जी, हम खुद इस खबर पर, इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस सोच का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए सूर्य समाचार पर हमने ये मुद्दा उठाया। बहुत शुक्रिया, आपने सूर्य समाचार से बात की। हमारा सवाल भी यही कि अंधविश्वास का ये जो दौर है ये कब खत्म होगा, लोगों के मन से ये अंधविश्वास कब खत्म होगा। हम समझ रहे हैं कि एक परिवार जो कहता है कि आस्था के नाम पर उन्होंने अपने बच्चे को दान दे दिया, लेकिन कानूनी जो राय है वो क्या कहती है ये भी हम साथ ही साथ आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस मुद्दे पर भी यही कहा गया, इस तरीके से बच्चे को दान नहीं किया जा सकता। और जैसे कि प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि अंबाला के एक दंपति ने कैथल में एक बच्चे को दान दिया है, अपने 1.5 साल के मासूम को दान दे दिया। सवाल ये कि आखिर कोई कैसे कर सकता है ऐसा। हमारे एक दर्शक लाडवा से इस वक्त हमारे साथ विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विक्रम जी बताएं। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे बच्चा उसमें आश्रम में छोड़ के चले गए, ऐसे तो अंधविश्वास बढ़ रहे जी, और पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है जी, वो जानना चाह रहा था जी मैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात हम तक रखी। और हम बता दें कि इस मामले में एक्शन लेते हुए विभाग की तरफ से अब जो बच्चा है जो परिजनों को सौंप दिया गया है, मासूम बच्चे को परिजनों को सौंपने के साथ साथ अब कार्रवाई ये भी की गई है कि इस बच्चे का हर 15 दिन में प्रशासन की तरफ से खबर ली जाएगी कि भी किसी तरीके से लापरवाही ना हो। और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत परिवार को दी गई है, दोबारा इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। रेवाड़ी से एडवोकेट नितेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितेश जी, आपका स्वागत है। आप अपनी राय के साथ साथ इस मामले में कुछ ऐसे सुझाव भी रखिए जो हमारे दर्शक समझ सकें और इस बात को और ज्यादा गौर से अपना सकें। धन्यवाद मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा जी। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो मामला है, मतलब हम 21वीं सदी में अब जी रहे हैं और 21वीं सदी में इस तरह की हरकत तो मतलब बेहद ही जो है शर्मनाक है। मतलब लोग कहाँ तक जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अब सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। जब आप इतने पढ़े लिखे होके और इस तरह की करते हैं, जो बच्चा है वो प्रकृति की देन है, कोई ऐसा बाबा या झाड़ फूक से आप कभी भी ऐसे बच्चा प्राप्त नहीं कर सकते, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये है कि आज की जो सोसाइटी है वो वेल एजुकेटेड है, उन्हें एजुकेशन लेनी चाहिए और उन्हें अपने आसपास भी अगर ऐसा कोई लगता है कि कोई बाबा है, कोई तांत्रिक है, कोई उल्टी हरकत करता है, कुछ भी करता है इस तरीके से, तो आसपास के जो समाज है वहाँ पे कैंपेन चला के सबसे पहले सजग करें, कानून का सहारा लें। कोर्ट में भी अगर कोई बंदा एडवोकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो प्रशासन की तरफ से DLSA की सर्विस शुरू की गई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जी। उसमें जी निशुल्क रूप से मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है। अगर कोई भी किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं कोर्ट नहीं जा सकता, मेरे लिए न्याय बड़ा महंगा है, तो सरकार ने सबको सस्ती दरों पे या निशुल्क भी जो है सरकार एडवोकेट्स प्रोवाइड कराती है, उसके लिए सर्विस शुरू की गई है, तो बंदा वहां से भी कानूनी राय ले सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात हम तक रखी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये समझाया कि दर्शकों को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए लोगों को। अरविंद पिहोवा से हमारे साथ जुड़े। अरविंद जी बताएं क्या कहना चाहते हैं।
कहीं ये दिखाई दे रहा है कि लोग जो है अंधविश्वास की तरफ भाग रहे हैं। उस मासूम बच्चे की गलती क्या थी और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? जी, अगर आप ये सवाल जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे की गलती क्या थी, और यही सवाल लेकर हम आज टीवी स्क्रीन पर आप सबके सामने आए हैं। और उसके साथ ही प्रशासन की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया, बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया है, उन्हें चेतावनी भी दी गई है और उसके साथ ही डेरे से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस मामले में आगे जो भी एक्शन होगा हम सूर्य समाचार पर जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से पूरा मामला बता दें, अंधविश्वास को लेकर आज हम सूर्य समाचार पर ये मुहिम चला रहे हैं कि आखिर अंधविश्वास कब खत्म होगा। आमतौर पर लोग मंदिरों में, मस्जिदों में पहुंचते हैं और अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगते हैं, उनकी बेहतर भविष्य के लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन ये अजीबोगरीब मामला हरियाणा के कैथल से सामने आया, जहां अंबाला का एक दंपत्ति पहुंचता है, डेरे में कहता है कि हमने मन्नत मांगी है कि एक हमारी बेटी है, उसके बाद हमें दूसरे बच्चे की चाहत थी और इसीलिए हमने मन्नत मांगी, और जब दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, तो उसकी 1.5 साल के मासूम को डेरे में दान कर दिया गया। तर्क ये दिया गया कि डेरे की गद्दी को अपनी मर्जी से दान किया गया है, ऐसे में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। डेरे की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि दूसरे डेरों की तरफ से उन्हें बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि परिजनों ने अपनी मर्जी से बच्चे को दान दिया। बहरहाल इस मामले में आपको बता दें कि अंबाला से ही किसी शख्स की शिकायत के बाद इस मामले में प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया। वीरेंद्रपुरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बच्चा दान कर दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से शिकायत प्रशासन तक पहुंची, उसमें किस तरह की अड़चन आई, और इसके साथ ही जरा हमें यह भी समझाएं कि इस डेरे को लेकर, जैसे मैंने सबसे पहले सवाल किया था कि क्या इस डेरे में इससे पहले इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं कि वहां पर बच्चा दान दे दिया जाता है, या फिर कोई अपनी मर्जी से बच्चे को दान देने पहुंचता है, तो उस पर डेरे का एक्शन क्या होना चाहिए था? देखिए शारदा, इसमें ये चीज़ प्रभापुरी जो साध्वी है उनके द्वारा जरूर कही गई है, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने पहले नहीं आया है कि डेरे में कोई बच्चा दान दिया गया हो। लेकिन हालांकि जो साध्वी है उनके द्वारा ये कबूल किया गया था कि पहले भी बच्चे दान किए गए, पैसे भी दान करते हैं लोग, गाड़ियां भी दान करते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन इसमें एक कानूनी पक्ष मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बच्चा दान किया गया, तो इसमें अगर ऐसे कोई बच्चा दान करता है या वर्बली कोई गोद लेता है तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। और अब यहाँ पर एक कानूनी अड़चन की मैं बात करूंगा कि अगर मान लो कोई कानूनी कोई लीगल एक्शन जो ले लिया जाता इसके माता पिता के खिलाफ, तो फिर से शायद यही सोचकर ये नरम रुख अपनाया गया कि बच्चा माता पिता के पास पहुंच जाए, क्योंकि अगर उनके खिलाफ ये एक्शन ले लिया जाता तो वो 7 साल के लिए अंदर चले जाते, बच्चा फिर से अकेला हो जाता। और वही बात है कि बच्चा अकेला हो जाता तो फिर उसका पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं रहता। तो इसी वजह से बाल संरक्षण आयोग की तरफ से बच्चे के जो हित में जो चीज़ सही रही है उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसके माता पिता से बाकायदा लिखवा कर और बाकायदा ये चीज़ कहकर कि हम हर 15 दिन में बच्चे की जो है देख रेख या उसकी संभाल करते रहेंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। शारदा, बिल्कुल, जो हमारे दर्शक हमारे से साथ जुड़ रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, तो बच्चा परिजनों को सौंप दिया गया है और इसके साथ ही अब हर 15 दिन में प्रशासन की तरफ से पहल की जाएगी बच्चे की देखरेख या फिर संभाल की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने कैथल से हमें दी। इस मुद्दे पर एक बार फिर से सवाल यही कि अंधविश्वास आखिर कब तक इसी तरीके से जिंदा रहेगा लोगों के मनों में, कब तक इस पूरे मामले पर इस तरह की लापरवाही की खबरें सामने आती रहेंगी। सूर्य समाचार पर हम लगातार इस तरह के मुद्दों को लेकर आते हैं, मुहिम चलाते हैं, और हमारा आज भी सवाल यही है कि आखिर क्यों लोगों के मन से अंधविश्वास दूर नहीं होता। और ऐसे ही मामलों की वजह से तमाम जो डेरे चलते हैं, तमाम अंधविश्वास की जो खबरें सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं बाद में भयंकर रूप ले लेती हैं, वो सामने आती हैं। ऐसे में हम सभी को ज़रूरत है कि ऐसे मामलों से हम सबक लें और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार। में हम दादी लगते हैं उसके।